बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है और इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का एक और नाम होता है जिसको हम पावर भी कहते हैं। अब आप इस चीज़ से पहले वाकिफ़ हैं। किस तरह दी? आपने एक्सरसाइज 4A में पढ़ा कि जब हम किसी भी नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 ले लें, इसका हमने एलसीएम लिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, प्राइम फैक्टर इसके क्या आ गए? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको बाद में हमने लिखा 5 की पावर 2। तो आपने यहीं पर एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट है उसको यहीं पर आपने जो है वो पढ़ लिया था एक्सरसाइज 4A में। एक्सपोनेंट होता क्या है? बेसिकली दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके, जब दो सेम नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जिस तरह यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 5 और 5, तो 5 एंड 5 दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इसको एक दफ़ा लिखा। 5 कितने टाइम्स है जी? 2 टाइम्स। पावर क्या बन गई? 5 की पावर 2। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी का स्क्वायर रूट फाइंड किया, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स हैं या एलसीएम है, वो हमारे पास ये आ गया। तो हमने वहाँ पर ये काम किया था। वहाँ पर चूँकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमने वहाँ पर सिर्फ पेयरिंग की थी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं करेंगे एक्सपोनेंट में, हम सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा 2 को लिखेंगे और जितने टाइम्स 2 है उतनी पावर। मसलन कितने टाइम्स 2 है जी? 1 2 3 4। 2 की पावर क्या बन गई? 4। इसी तरीके से 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। 3 की पावर क्या बन गई? 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स या फिर पावर, और ये जो नोटेशन में लिखना है इस नोटेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आज हम इसी के मुतालिक पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं। अगर आपको उन कानून की समझ आ गई, कवानीन की समझ आ गई, तो आप ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉस देखें कि किन लॉस की बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ आ गया, लॉ नंबर 1। क्या है जी? कि इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ। इसके मुताबिक यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़ते मैं आपको ज़रा आसान से लफ्ज़ों में, चलिए ये भी पहले लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। उसने दिया हुआ है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। तो हम x को 1 टाइम लिखकर जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। यानी पावर्स क्या हैं? m एंड n, m प्लस n। फर्स्ट लॉ के मुताबिक फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये दोनों नंबर जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तो आसान सा तरीका है, वो क्या है? 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब है 2 को 4 टाइम्स लिख दो। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिख दो। जो भी आएगा उन सब को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये तो चल जाएगा अगर थोड़ी सी आसान सा एक्सपोनेंशियल हो। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए 2 की पावर 1000 मल्टीप्लाई 2 की पावर 100, अब इसको 1000 टाइम लिखना, उसके बाद इसको 100 टाइम लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो इस लॉ के मुताबिक हम इसको एक आसान से तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है जी? अब प्रोडक्ट लॉ में आपने देखना क्या है? इस लॉ के मुताबिक आपने देखना है, इस चीज़ को बोलते हैं बेस। नीचे जो होगा इसको बेस, इसको क्या बोलेंगे? पावर या फिर एक्सपोनेंट, जो भी आप कह सकते हैं। अगर
दो अमाउंट्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके बेस सेम है, तो आप बेस को 1 टाइम लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे 4 + 3, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 7। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, x एक जनरल उसने लिखा हुआ है कि इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी क्या है x, और क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो बेस को 1 टाइम लिखा, पावर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये आ गया फर्स्ट लॉ। उसके बाद जी आगे है सेकंड लॉ। इसकी समझ आ गई। जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो अगर उनकी बेस सेम हो, बेस को 1 टाइम लिखकर पावर्स को क्या कर देना है ऐड कर देना है। उसके बाद आगे है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है इसको भी हम प्रोडक्ट लॉ ही कह सकते हैं। सेकंड लॉ के मुताबिक x की पावर n मल्टीप्लाई y की पावर n इक्वल टू x मल्टीप्लाई y पावर क्या आ गई n। फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब सेकंड कंडीशन भी आ सकती है, मसलन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। यहाँ पर पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर बेस सेम ना हो, अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड, अगर बेस सेम ना हो तो पावर्स ऐड नहीं हो सकती। इस सूरत में हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और दोनों की पावर सेम है तो इसको ब्रैकेट में एक पावर में लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, बेस डिफरेंट है, पावर्स क्या हैं जी सेम, तो बेस को इकट्ठा लिखकर ऊपर एक पावर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ही आगे है थर्ड लॉ। ये था प्रोडक्ट, अब हम इसे बोलेंगे कोशेंट, यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये क्या हो रहा है डिवाइड, तो इसको क्या बोलेंगे जी कोशेंट रूल। थर्ड लॉ बिल्कुल सेम प्रोडक्ट की तरह, मसलन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था सेम, पहले बेस कर लेते हैं x की पावर m डिवाइड x की पावर n। वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे बस क्या आ गया है डिवाइड आ गया है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे जी, हम इसको लिखेंगे x बेस को 1 टाइम, वहाँ पे हमने लिखा था m + n, यहाँ पर हम लिख देंगे m - n। फर्ज कर लिया हमारे पास है जी 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 3। अब हमने मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है कोशेंट यानी डिवाइड। तो पहले इसको डिवाइड कर लो, 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 3। उसके बाद जी अब ये कोशेंट का रूल है कि जब हम पावर को ऊपर लेकर या बेस को ऊपर लेकर आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस। जब ये ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा -3, यानी कोशेंट डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और पावर का साइन क्या हो गया चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे वही काम है, बेस को 1 टाइम लिखा, पावर्स को ऐड कर दिया 4 - 3। तो ये हमारे पास यहाँ पर यही उसने दिया हुआ है कि अब हमने क्या करना है उसको माइनस करना है। उसके बाद जी जिस तरह प्रोडक्ट में 2 रूल आ गए थे, 2 लॉ आ गए थे, इसी तरह क्वेश्चन में भी 2 लॉ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो लॉ 4 है सेम उसी तरीके से जिस तरह प्रोडक्ट में था, यानी अब हमारे पास x की पावर कह लें m मल्टीप्लाई y की पावर भी m कह लें, सॉरी डिवाइड, क्वेश्चन है तो डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो हम इसको लिखेंगे x डिवाइड y, और उसी तरीके से पावर को क्या किया
इसकी होल पावर बना दी। मसलन यही एग्जांपल ले लें, 2 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4। तो इसको हम लिखेंगे, पहले डिवाइड कर लें, 2 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4 और उसके बाद जी 2/3 और इसको एक पावर में कन्वर्ट कर दिया। पहले पावर्स अलग अलग थी, अब सब की क्या बन गई, एक ही पावर, क्योंकि पावर सेम है। लेकिन ये याद रखना, पावर सेम हो तो हम ये काम कर सकते हैं, अगर पावर डिफरेंट हो तो फिर आप इसको एक पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ही आगे है लॉ 5, पांचवा लॉ, जिसको हम पावर लॉ भी कहते हैं। फिफ्थ, इसको हम कहते हैं पावर लॉ। पावर लॉ इसको क्यों कहते हैं, देख लें जी। अगर हमारे पास एक अमाउंट है, उसकी पावर है और पावर की भी आगे पावर है, इस मुनासिबत से इसे क्या कहते हैं, पावर लॉ। तो इस सूरत में पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी mn से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मसलन 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है, 3। तो पावर लॉ के मुताबिक बेस वैसे का वैसे ही रहेगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 = 12। इसको बोलते हैं पावर लॉ। उसके बाद ही आगे है लास्ट वाला लॉ, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट या ज़ीरो पावर या फिर ज़ीरो लॉ। इस लॉ के मुताबिक पावर हमेशा क्या होगी, ज़ीरो। तो किसी भी बेस की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब लाजमी नहीं है कि बेस 2 ही हो, कोई भी बेस हो सकती है। 100 बेस है, 1000 बेस है, 10 बेस है, 6 बेस है, 12 बेस है। तो हर सूरत में आंसर क्या आएगा, 1। यानी किसी बेस की पावर 0 हो तो किसके इक्वल आ जाएगी, वो 1। ये 6 कवानीन है। जिसको इस 6 कवानीन की समझ आ गई वो चैप्टर नंबर 5 जो है सारे का सारा खुद कर लेगा, और जिसको इन कवानीन की समझ नहीं आई उसको चैप्टर नंबर 5 जो है उसे नहीं होगा। तो आप इस कवानीन को बार बार देखें, जब बार बार देखें प्रैक्टिस करें तो आप इन कवानीन की समझ आ जाएगी। उसके बाद साथ ही हम एक्सरसाइज 5 का इसी कवानीन के मुताबिक एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी साथ देख लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ जी, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, पावर इज एन अदर फॉर्म ऑफ। पावर का दूसरा नाम, पावर इज एन अदर फॉर्म ऑफ। तो पावर का दूसरा नाम यहीं पर है। पावर का दूसरा नाम क्या होता है जी, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट। उसके बाद ही सेकंड है, नेगेटिव बेस्ड रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स द डैश नंबर। नेगेटिव बेस -2, ये हमारे पास एक बेस है लेकिन कौन सी है, नेगेटिव। तो ये भी यहाँ पर देख लें, अगर नेगेटिव बेस हो उसकी पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का आपको पता है 1 3 5 7, तो जो भी आंसर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव बेस की पावर इवन नंबर हो तो अब जो है माइनस का साइन नहीं आएगा, वो साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो यहाँ पे उसने ये वाला पूछा हुआ है, कौन सा, ऑड नंबर वाला। तो नेगेटिव बेस विद ऑड नंबर, उसका आंसर क्या आएगा, गिव्स अ डैश नंबर। तो इसका मतलब है कौन सा नंबर ये देगा, नेगेटिव। तो इसका क्या हमारे पास आ जाएगा फिर आंसर, नेगेटिव। उसके बाद ही आगे थर्ड है, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज़। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर
3। इसकी तो 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम्स, या फिर आप जो सेकंड लॉ पढ़ा था पावर सेम है ना, तो इसको लिख लें 5 मल्टीप्लाई 2 और पावर क्या आ गई 3। यानी अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस को लिखकर प्रोडक्ट की फॉर्म में पावर हम क्या लिख देंगे 3। 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर क्या आ गई 3। अब जितनी पावर उतने टाइम्स, या फिर आसान सा काम है कि जितनी पावर हो उतने ज़ीरो लिख दो। 3 पावर है तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे 1000, तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। उसके बाद ये आगे है फोर्थ। फोर्थ में उसने दिया हुआ है इफ़ द बेस आर सेम देयर पावर्स आर, तो ये फर्स्ट लॉ है, अगर बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, देयर पावर्स विल बी एडिड। लास्ट वाला है जी पांचवा, अ नंबर रेज टू पावर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू। तो लास्ट वाला हमने लॉ पढ़ा था कि अगर हम किसी बेस की पावर 0 ले लें तो किसके इक्वल आ जाता है 1। यही उसने पूछा हुआ है कि अ नंबर रेज टू पावर ऑफ 0, कोई भी एक नंबर है यही लगा ले, अगर उसकी पावर 0 कर दें तो किसके इक्वल आएगा 1 के। तो पांचवे में फिर क्या आ जाएगा 1। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।